Bismillahirrahmanirrahim। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। इन क्वेश्चंस के अंदर हमने डिनोमिनेटर से रेडिकल साइन रिमूव करना है, यानी कि अंडर रूट का साइन, ये जो 3 के ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है, अंडर रूट का साइन हमने ख़त्म करना है। तो इसे कहा जाता है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर नीचे वाले को कहते हैं, ऊपर वाले को न्यूमिनेटर कहते हैं। तो डिनोमिनेटर से हमने अंडर रूट का साइन निकाल कर दिखाना है, बगैर अंडर रूट के साइन से हमने सवाल हल करके दिखाना है। तो अब देखते हैं, ये वाली जो रकम है हमारी, उसको सेम लिख लेंगे, और नीचे जो लिखा हुआ है 4 3 अंडर रूट, इसको हम ऊपर भी लिखेंगे नीचे भी लिखेंगे। मतलब यह कि इसको हमने इस अपनी रकम को, जो हमारा क्वेश्चन था, उसको 4/3 अंडर रूट के साथ डिवाइड भी किया, मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। ऊपर लिखने को मल्टीप्लाई कहते हैं, नीचे लिखने को डिवाइड कहते हैं। तो इस ऐसा क्यों किया? क्योंकि नीचे वाले में से हमने अंडर रूट का साइन ख़त्म करना था, तो 3 के ऊपर जो अंडर रूट है इसको हमने ख़त्म करना था, इसलिए इस सारी रकम को, यानी कि डिनोमिनेटर को, हमें ऊपर भी लिखना पड़ा, नीचे भी लिखना पड़ा। अगर ऊपर हमने कुछ करना होता तो हम ऊपर वाले को 2 बार लिखते, क्योंकि हमने नीचे वाले को ख़त्म करना है, नीचे वाले के ऊपर से अंडर रूट साइन ख़त्म करना, तो इसलिए नीचे वाले को हमने ऊपर भी लिखा है और नीचे भी लिखा है, और अंडर रूट का साइन ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब ये 4 और 4 मिलकर स्क्वायर बनाएंगे, और 3 अंडर रूट और 3 अंडर रूट भी मिलकर स्क्वायर बनाएंगे। तो इस तरह से ये कंबाइन स्क्वायर बन जाएगा। ये सारी रकम एक बार, ये सारी रकम एक बार, और तो ये दो बार, ये दोनों ये रकमें एक ही रकम 2 बार आ गई है, तो लिहाजा इसका 2 बार लिख देंगे, यानी कि स्क्वायर लिख देंगे। तो ऊपर हमने स्क्वायर का साइन लगा कर लिख दिया। अब ये जो स्क्वायर है, ये 4 का भी स्क्वायर है, तो 4 स्क्वायर लिख देंगे, और 3 अंडर रूट का भी स्क्वायर है, तो 3 अंडर रूट का भी इसको स्क्वायर दे देंगे। तो जब 3 अंडर रूट को स्क्वायर दिया, तो 3 अंडर रूट का जो स्क्वायर है वो हमारा कट जाएगा। तो इसके साथ स्क्वायर जो है वो अंडर रूट को काट सकता है, तो लिहाजा इसका स्क्वायर काट जाएगा। ऊपर से जो हमारे पास ये 3 था, मल्टीप्लाई बाय 4, 3 4 ज़ा 12, तो ये 12 आ चुका है। 12 3 अंडर रूट, ये वैसे का वैसे रहेगा। ऊपर हमने कुछ नहीं करना, अब नीचे हमने मज़ीद सिंप्लीफाई करना है। तो जब ये अंडर रूट कट गया 2 के साथ, तो अंडर रूट के बगैर हम इसको लिख देंगे, यानी कि 3 हम लिख देंगे। और ये जो 4 है उसका स्क्वायर क्या होता है? 16 होता है। यानी कि 4 का स्क्वायर का मतलब है 4 मल्टीप्लाई बाय 4। स्क्वायर का मतलब ये होता है कि आप उसे 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करो, क्योंकि ऊपर 2 लिखा हुआ है, तो लिहाजा आपको 4 2 बार लिखकर मल्टीप्लाई करना होता है। तो 4 4 ज़ा 16, इस तरह से 16 आंसर आ जाता है। तो लिहाजा ये 16 मैंने 4 स्क्वायर की जगह ये 16 लिख दिया है। अब इस 16 को और ऊपर जो 12 था ये वाला, उनको आपस में कैंसल आउट करना, काट सकते हैं। तो 4 के टेबल पे काट सकते हैं, 4 4 ज़ा 16 एंड 4 3 ज़ा 12। तो ऊपर हमारे पास ये 3 आएगा, तो 4 4 4 ज़ा 16 एंड 4 3 ज़ा 12, ये 3 इस 3 के साथ काट दो, तो ऊपर सिर्फ फिर क्यूब 3 का स्क्वायर बचा, 3 का स्क्वायर बचा, और नीचे हमारे पास सिर्फ ऊपर 3 का स्क्वायर बचा और नीचे 4 बचा। तो 3 अंडर रूट ओवर 4, 3 अंडर रूट ओवर 4, ऊपर 3 का अंडर रूट बचा और नीचे 4 बचा, तो ऊपर 3 अंडर रूट और नीचे 4 हमारे पास आंसर आ चुका है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर सवाल में हमें 14/98 दिया हुआ है अंडर रूट में। 14/98 अंडर रूट हमारा क्वेश्चन है। तो अब 98 के अगर हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं तो वो क्या निकलते हैं? 7 7 2 निकलते हैं। तो ये मैं आपको इधर निकाल कर दिखा देता हूँ 98 के प्राइम फैक्टर। 98 को सिंपल करना, तो 98 को सिंपल करने के लिए इसके प्राइम फैक्टर निकालें। तो अगर हम इसको 2 पे डिवाइड करें, तो 2 4 ज़ा 8, यहाँ पर 8 आ जाएगा, 8 में 1 कैरी इधर चला जाएगा, 18, तो 2 9 ज़ा 18 बन जाएगा। फिर दोबारा हम करें तो दोबारा किसी टेबल पे नहीं जाता, 7 पे जाता है, तो 7 7 ज़ा 49। तो इस तरह से 7 और 7 ये आ गए हमारे, 7 और 7, और ये वाला जो 2 है ये वाला 2 लिख दिया। तो इस तरह से अंडर रूट के अंदर 7 7 2 आ गया, तो ये ऊपर अंडर रूट का साइन आया हुआ है, और ऊपर मैंने 14 लिखा हुआ है।
तो आप दोबारा अगले स्टेप में 14 सेम का सेम लिखेंगे और जो 7 है, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो ये 7 का स्क्वायर बन जाएगा और डॉट 2 हम लिख देंगे। तो इस तरह से अब ये हमारा सवाल 7 स्क्वायर डॉट 2 अंडर रूट में आ गया। अब ऊपर 14 सेम रहेगा अगले स्टेप में, और जो 7 का स्क्वायर है वो अपनी अंडर रूट अलहदा कर लेगा और 2 का जो अंडर रूट है उसकी अंडर रूट अलहदा हो जाएगी। तो 2 अंडर रूट में अलहदा आ गया और 7 स्क्वायर अपनी अलहदा अंडर रूट में आ गया। तो अब हम जिसका स्क्वायर है उसकी अंडर रूट काट देंगे। तो लिहाजा हमने स्क्वायर की 7 के स्क्वायर की अंडर रूट काट दी स्क्वायर के साथ, तो ये 7 अलहदा निकल आया अपनी अंडर रूट काटने के बाद। यूँ करो कि ये जो 2 है वो अंडर रूट के साथ कैंसिल आउट कर दिया, स्क्वायर का 2 स्क्वायर वाला 2 अंडर रूट के साथ कैंसिल आउट कर दिया। तो इधर ऊपर फिर 14 बचा सिर्फ और नीचे 7 बचा और 2 अंडर रूट में वैसे ही बच गया। अब हम इसको जो ये जो 7 है, 7 1 जार 7, 7 1 जार 7 करें और 7 2 जार 14, तो ये 14 कट कर यहाँ 2 आ जाएगा। तो 7 2 जार 14 आ गया, तो लिहाजा ऊपर 2 आ गया और नीचे 2 अंडर रूट अकेला बच गया, क्योंकि 7 1 जार 7 हो गया। 1 को अगर आप इस 2 अंडर रूट से मल्टीप्लाई करते हो तो 2 अंडर रूट ही रहना है। तो लिहाजा ये हमारे पास 2 अंडर रूट वैसे ही आ जाएगा। तो ऊपर 2 और नीचे 2 अंडर रूट हमारे पास यहाँ तक आंसर आ गया। अब इसको मज़ीद हम अभी आगे हल कर सकते हैं। तो इसको मैं फिर से सवाल को ऊपर लेकर गया हूँ, ये एरो दिखा रहा है कि ये सवाल का ये वाला हिस्सा दोबारा ऊपर गया है। तो यहाँ पर इसको मैंने दोबारा किया है। तो ये वाला जो 2/2 अंडर रूट था उसे मैंने ये लिख लिया 2/2 अंडर रूट, और इसको जो नीचे अंडर रूट से हमने डिनोमिनेटर से अंडर रूट का साइन ख़त्म करना था। तो लिहाजा डिनोमिनेटर में 2 अंडर रूट है तो 2 अंडर रूट ऊपर भी लिख लेंगे नीचे भी लिख लेंगे, सेम जैसे पहले सवाल में हमने किया था। तो अब जो ऊपर वाला 2 और 2 अंडर रूट है वो आपस में मल्टीप्लाई होकर 2 इंटू 2 अंडर रूट बन जाएंगे, या 2 मल्टीप्लाई बाय 2 अंडर रूट इनको कह सकते हो। और नीचे जो है ना 2 अंडर रूट और मल्टीप्लाई बाय 2 अंडर रूट इनका स्क्वायर बन जाएगा। क्यों, एक बार ये है एक बार ये है, तो ये 2 बार आ जाते हैं, तो यहाँ पर इसका स्क्वायर बन जाता है। तो स्क्वायर जो है वो अपनी अंडर रूट काट लेता है, तो इस वजह से इसने अपनी अंडर रूट काट ली और ये ऊपर वाला सेम आया और नीचे वाला अंडर रूट कटने के बाद अकेला 2 बच गया। तो ये 2 और ये अंडर रूट ख़त्म हो गया, साइन ख़त्म हो गया, तो ये बच गया। अब इस 2 को इस 2 के साथ आप काट सकते हो, ये दोनों आपस में फिनिश हो जाते हैं। तो ये दोनों कट गए तो अंडर रूट 2 हमारे पास आंसर आ गया। इस तरह से हमारा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6/8 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 27 अंडर रूट। तो 8 अंडर रूट कम्प्लेक्स है, 27 अंडर रूट भी कम्प्लेक्स है। तो इनको आप 8 का भी अंडर रूट निकालो, अंडर रूट मतलब ये है कि प्राइम फैक्टर निकालो। ये 8 के प्राइम फैक्टर निकाले तो 2 4 जार 8 आया, यानी कि 8 को 2 पे डिवाइड किया तो आंसर 4 आया। इस तरह 4 को 2 पे डिवाइड किया तो आंसर 2 आया। इस तरह ये 27 भी कम्प्लेक्स है, इसके भी प्राइम फैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो इसके निकाले 27 को 3 पे डिवाइड किया तो 9 आया और 9 को जब 3 पे डिवाइड किया तो 3 आया। तो ये इनके प्राइम फैक्टर बन गए। अब मैंने 8 का भी अंडर रूट था, 27 का भी अंडर रूट था, तो एक ही अंडर रूट के अंदर उन दोनों को लिख दिया और उनके जो प्राइम फैक्टर आए थे इसके 2 2 2 आए थे, यानी कि 2 का स्क्वायर और 2 अकेला। तो 2 का स्क्वायर और 2 अकेला ये 8 के आ गए, और 27 के 3 का स्क्वायर और 3 एक अकेला। तो 3 का स्क्वायर और 3 एक अकेला, ये 27 के प्राइम फैक्टर इधर पुट कर दिया है। और ऊपर वैसे ही 6 है और नीचे जो अंडर रूट में ये हमने लिखा हुआ है। तो अब जो भी स्क्वायर वाले हैं ना वो अपनी अंडर रूट काट लेते हैं। ये 2 का स्क्वायर है तो 2 स्क्वायर ने अपनी अंडर रूट काट ली और ये 2 बाहर आ गया। इसी तरह 3 स्क्वायर ने भी अपनी अंडर रूट काट ली और ये भी बाहर आ गया। जबकि ये जो 2 था जिसका स्क्वायर नहीं है और ये जो 3 है जिसका स्क्वायर नहीं है वो अपनी अंडर रूट नहीं काट सकते, इस वजह से वो अंडर रूट के अंदर ही फंसे रह गए हैं। तो लिहाजा 2 3 जार 6 आ गया ये नीचे, और ये जो 2 और 3 है 2 3 जार 6 ये अंडर रूट के अंदर रह गए। अब ये वाला जो नीचे 6 आया उसको ऊपर वाले 6 के साथ काट देंगे, तो ये दोनों आपस में कट गए हैं। ऊपर वाला 6 और नीचे वाला 6
इस बार देखना 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6 और 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6, ये 6 अंडर रूट में आ गया। अब ये वाला 6 और ये वाला 6 आपस में कटने के बाद हमारे पास ऊपर जो है सिर्फ 1 बचेगा। जब डिवाइड में कोई चीज़ कटती है तो आंसर 1 आता है, तो 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, ऊपर 1 आया हमारे पास और नीचे जो है 6 अंडर रूट हमारा आंसर आ गया। नीचे 1 को इसके साथ 6 अंडर रूट के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 6 अंडर रूट ही रहना है। तो इस तरह से ये हमारा यहाँ तक हल हो गया। लेकिन अब देखें 6 के ऊपर अंडर रूट का साइन अभी है, तो अंडर रूट का साइन तो हमने रिमूव करना है। यही तो हमारा क्वेश्चन है कि डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करें, यानी कि डिनोमिनेटर के ऊपर अंडर रूट का साइन बिल्कुल फिनिश करके दिखाएं। तो हमने अब 6 अंडर रूट जो है उसे ऊपर भी लिखोगे नीचे भी लिखोगे, क्योंकि इससे हमने अंडर रूट का साइन ख़त्म करना है। तो ऊपर जब लिखा तो 6 अंडर रूट को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 अंडर रूट ही आएगा, लेकिन 6 अंडर रूट को जब 6 अंडर रूट के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो इसका स्क्वायर बन जाएगा, 2 दफ़ा आ जाएगा, ये एक दफ़ा, ये दूसरी दफ़ा, तो 2 दफ़ा आ जाएगा। अब जो 2 है स्क्वायर वाला वो अंडर रूट को ख़त्म कर लेगा, तो इस वजह से ऊपर तो 6 अंडर रूट ही रहेगा लेकिन नीचे 6 अकेला आ जाएगा। तो यहाँ तक ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया और इसका आंसर आ चुका है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें देखें कि ये 1/3 + 2 × 5 अंडर रूट है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 5 अंडर रूट के साथ। तो ये हमने इसके ऊपर से फिर ये अंडर रूट का साइन ख़त्म करना है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करना है। तो अब इसको हम ये जो डिनोमिनेटर है हमारा, ये वाला डिनोमिनेटर, इसको हमने इसका साइन बदलना है, प्लस की बजाय हम इसका माइनस वाला साइन लगा देंगे। और यही जो सेम रकम है 3 - 2 × 5 अंडर रूट, 3 - 2 × 5 अंडर रूट, इस पर प्लस का साइन माइनस का बना लेंगे, साइन बदल देंगे, इसे ऊपर भी लिख देंगे नीचे भी लिख देंगे। यानी कि हमने इसके साथ इस रकम को मल्टीप्लाई किया अपनी रकम को, और इसी के साथ हमने अपनी रकम को डिवाइड भी किया। ऊपर लिखने को मल्टीप्लाई करना कहते हैं और नीचे लिखने को डिवाइड करना कहते हैं। तो डिवाइड भी किया इसके उलट के साथ, ये प्लस वाला था ना, इसका उलट माइनस वाला, या ये कह दो कि इसके कॉन्जुगेट के साथ, जो उलट होता है ना साइन डिफरेंट वाला, उसे कॉन्जुगेट भी कहते हैं, इसका पेयर कहते हैं। तो इसके उलट के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई भी करें अपनी रकम को हम, और अपनी रकम को हमने डिवाइड भी किया। तो अब ये जो 3 - 2 अंडर रूट 5 है, ये इसके साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यही आंसर आ जाएगा सेम का सेम। लेकिन नीचे देखो a+b और a-b, तो a+b a-b, तो कौन सा फार्मूला लगता है, a² - b² वाला। तो इसके ऊपर हम फार्मूला लगा देते हैं नेक्स्ट पेज पे, a² - b² का फार्मूला, या यहीं पर मैं लिख देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ a+b और a-b इज इक्वल टू क्या आएगा, a² - b² तो यही काम मैंने करना है, a+b a-b इज इक्वल टू a² - b²। तो इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा और ये माइनस का साइन दरम्यान में लगाएंगे, क्योंकि a² फिर माइनस का साइन आता है, और b² और इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, इतने के ऊपर इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी सारे का स्क्वायर हो जाएगा। तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कि ऐसे ही किया है। तो देखेंगे 3 - 2 5 अंडर रूट ऊपर वाला सेम आया और नीचे a² - b², ये किया, इसका स्क्वायर किया। तो अब ये जो 2 है ये इसका भी है और 5 अंडर रूट वाले का भी है, तो 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। ऊपर तो सेम का सेम लिखेंगे लेकिन नीचे 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, और ऊपर वाला ये जो नीचे वाला ये जो 2 है इसके साथ ये जो 2 है इसको भी स्क्वायर मिल जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और यही वाला 2 इसको भी मिलेगा, क्योंकि ब्रैकेट कहती है दोनों का है, तो इस वजह से दोनों को मिल जाएगा। इसका जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट को काट देगा, 5 का जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट को काट देगा, और जो 2 का स्क्वायर है वो आगे चलकर 4 बना देगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 2 × 2 है वो बराबर 4 के आ जाता है। ये -9 वैसे का वैसे आया और -4, और जो 5 का जब अंडर रूट कट गया तो 5 बाहर निकल कर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर नीचे आ गया। और ऊपर वाली जो रकम है वो सेम की सेम हमारी रहनी है, उसमें कोई चेंज अब नहीं आनी। तो अब आगे चलते हैं। आगे देखोगे हम बस 4 और 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम का सेम लिख देना है। और अगले स्टेप के अंदर हम ऊपर वाला सेम का सेम लिखेंगे, लेकिन नीचे -20 है और +9 है। तो -20 +9 डिफरेंट साइन हुए,
तो डिफरेंट साइन को माइनस किया जाता है। तो माइनस करेंगे तो 20 में से 9 निकालेंगे तो 11 आएगा, और माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का साइन लगा देंगे। इस तरह से हमारा ये जो डिनोमिनेटर है वो रैशनलाइज हो चुका है। आप ये भी जवाब लिख सकते हो, लेकिन आप इस जवाब को ऐसे भी लिख सकते हो। आप जो जो -11 नीचे था ना, इसे -1/11 लिख दो, और ये वाला जो है इसे ब्रैकेट में साइड पे लिख दो। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हो कि -1/11, और साइड पे ये वाला जो हमारा ऊपर वाला क्वेश्चन है उसको, इसका हिस्सा ये वाला साइड पे लिख दो। तो इस तरह से भी आपका ये आंसर आ सकता है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4 था। तो अब अगर अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में भी सेम का सेम सवाल है, जैसा हम 4 करके आए हैं, इसी तरह का ये 5 है। तो इसको आप देखो कि ऊपर 15 है और नीचे 31 - 4 है। 31 का अंडर रूट है और -4 अकेला है। तो ये ध्यान से रकम को देख लें। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको जो नीचे वाला है वो माइनस वाला है, तो इसका हम उलट प्लस वाला लेंगे। 31 √+4 ऊपर भी ले लेंगे और नीचे भी ले लेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे सेम पहले की तरह। तो ये a-b और a+b, जबकि ऊपर वाला सिंपल इसके साथ 15 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 15 × 31 √+4 ये लिख दिया हमने। 15 × ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 31 + 4 31 अंडर रूट में है, और नीचे जो है a-b a+b, तो a² - b²। तो a² - b² ये फार्मूला लगा है। तो लिहाजा इधर से 4 का स्क्वायर हुआ और इधर से 31 अंडर रूट का स्क्वायर हुआ। तो स्क्वायर के साथ अंडर रूट कट गया, तो अब 31 जो है वो अकेला होकर नीचे आ जाएगा, अकेला आ जाएगा। और 4 का जो स्क्वायर होता है 4 × 4 = 16, वो 16 होता है 4 का स्क्वायर, तो 16 आ जाएगा। ऊपर जो सेम था हमारा चल रहा था वो सेम का सेम हम ऊपर वैसे का वैसे ही लिख देंगे। अब मैंने ये हिस्सा जो है यहाँ पर ले आया हूँ। तो ये 31 में से 16 माइनस करना है, तो ये 15 आ जाएगा। तो इस 15 को और ऊपर वाले 15 को हम काट देंगे, तो ये वाला हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारा यहाँ पर आंसर आ चुका है। तो ये क्वेश्चन के अंदर डिनोमिनेटर अगर हम देखते हैं तो इसका 1 है डिनोमिनेटर। तो 1 जो है ना वो रैशनलाइज है, मतलब ये कि उसके ऊपर अंडर रूट का साइन नहीं है। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पे देख लो। नेक्स्ट में देखें, ऊपर 2 है और नीचे 5 अंडर रूट -3 अंडर रूट है। पहले जैसा ही सवाल है, कोई इतना खास डिफरेंट नहीं है। तो 5 अंडर रूट -3 अंडर रूट, क्योंकि ये माइनस है तो इसका उलट प्लस वाला हो जाएगा। ऊपर हम प्लस वाला 5 अंडर रूट +3 अंडर रूट, नीचे भी 5 अंडर रूट +3 अंडर रूट लेंगे, यानी कि इसके उलट के साथ, इसके कॉन्जुगेट के साथ हमने इसे मल्टीप्लाई भी किया हमारे पर अपनी रकम को, और अपनी रकम को डिवाइड भी कर दिया, सेम पहले वाला काम किया। अब ये 2 इसके साथ सारे के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 और ये सारा का सारा ब्रैकेट में आ जाएगा, इस तरह इस शक्ल में लिख देंगे। और नीचे a-b है a+b है, तो a² - b² होगा। स्क्वायर अंडर रूट खत्म कर लेगा, ये भी स्क्वायर अंडर रूट खत्म कर लेगा। तो अंडर रूट खत्म करने के बाद ये नीचे से 5 निकला इधर से, और इधर नीचे वाला 3 निकल आया। तो ऊपर तो सेम का सेम रहना है, और नीचे 5 में से जब 3 माइनस करना है तो 2 आंसर आ जाना है। ये 2 ऊपर वाले के साथ कट जाना है, कटने के बाद ये हमारा सेम का सेम आंसर आ गया। तो ये भी डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो चुका है, यानी कि इसके नीचे 1 है, तो 1 जो है वो लिखते भी नहीं है, और वो उसके ऊपर अंडर रूट का साइन भी नहीं आ सकता। तो अब अगला देखो, ये सवाल नंबर हमारा 7 है। इसमें देखें कि 3 अंडर रूट -1 और 3 अंडर रूट +1 है। तो इसका डिनोमिनेटर हमने ले लेना 3 अंडर रूट +1। तो डिनोमिनेटर का हम उलट ले लेंगे, जो प्लस वाला है तो हम माइनस वाला ऊपर भी लिख लेंगे, मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, डिवाइड भी कर लेंगे। तो माइनस वाले को हमने डिवाइड भी किया, मल्टीप्लाई भी किया। अब नीचे देखो a+b a-b है, और ऊपर जो है ना a-b a-b है। ऊपर जो है ना वो सेम है, जबकि नीचे डिफरेंट है दोनों। नीचे a+b a-b, तो नीचे फार्मूला लगेगा a² - b², और ऊपर जो है a-b a-b, तो ऊपर जो है ना a-b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लग जाएगा। ऊपर जो सेम है वो इकट्ठे हो जाएंगे, जैसे ये सारी रकम और ये वाली सारी रकम सेम थी, तो सेम का हमने स्क्वायर दे दिया। जबकि नीचे a+b और a-b, तो नीचे फार्मूला लग सकता है a² - b²। तो ऊपर वाला भी वैसे a-b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला ही बन चुका है। तो बहरहाल नीचे जो है आप स्क्वायर के साथ अंडर रूट को काट दो। तो अंडर रूट काटने के बाद जो हमारा 3 है, 3 अंडर रूट है, वो ये 3 बनकर बाहर निकलेगा। जबकि इधर से ये जो है a-b का होल स्क्वायर है, तो a² - 2ab और +b², तो इस तरह से इसको लिख दिया है।
तो फिर से देख लें, a माइनस बी का होल स्क्वायर था तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर ऐसे समझ नहीं आता तो ये फार्मूला आपको लिख देता हूँ, यहाँ पर लिखने की जगह है। तो a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला इस तरह से होता है। तो इसको मैंने ये लिख दिया यहाँ पर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह से आ गया और नीचे 3 माइनस 1 आ गया। 3 में से 1 निकाल देंगे तो 2 बच जाएगा और ऊपर जब ये 3 का स्क्वायर अंडर रूट के साथ काट जाएगा तो ये 3 अकेला निकल आएगा। इधर से 2 और 3 अंडर रूट मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 3 मल्टीप्लाई आ जाएंगे और ये 1 मल्टीप्लाई होकर ऐसा ही रहने देता है, कोई फ़र्क पैदा नहीं करता। और 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। अब ये वाला 1 और ये वाला 3 आपस में प्लस हो जाएंगे तो ये 4 बना देंगे, क्योंकि ये दोनों सेम है। प्लस का 1 और प्लस का 3 है तो प्लस के 4 बन जाएंगे और माइनस 2 इंटू 3 अंडर रूट सेम आ जाएगा 7। और नीचे जो है ना 3 में से 1 निकाल कर 2 हमने लिखा हुआ था। तो अब ऊपर से ना आप कॉमन ले सकते हो, ये 4 और इस 2 में से आपका 2 कॉमन आ सकता है। तो 2 कॉमन जब लिया तो 4 को 2 पे डिवाइड करें तो आंसर 2 आता है, ये 2 आ गया। और इस 2 को जब 2 पे डिवाइड करोगे तो आंसर 1 आएगा। इधर 1 आप लिखोगे भी सही तो 1 का कोई फ़ायदा नहीं लिखने का, क्योंकि वो 3 अंडर रूट से मल्टीप्लाई होगा, 3 अंडर रूट ही रहने देता है। इस वजह से यहाँ पर 1 लिखना नहीं है। तो ये 4 को जब 4 और 2 में से जब 2 कॉमन लिया तो यहाँ पर 2 आ गया और यहाँ पर माइनस 3 अंडर रूट आ गया। अब ये जो 2 है वो नीचे वाले 2 से काट सकता है, ये जो हमारा नीचे 2 था तो उसके साथ इसे काट दिया, तो लिहाजा ये 2 माइनस 3 अंडर रूट हमारा आंसर आ चुका है। तो इस तरह से ये डिनोमिनेटर भी रैशनलाइज हो गया। तो अब नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। इसमें देखें कि ऊपर 5 अंडर रूट प्लस 3 अंडर रूट है और नीचे 5 अंडर रूट माइनस 3 अंडर रूट है। सेम पहले जैसा सवाल है, तो आपने इस हिस्से को तो सेम का सेम लिख लिया और इसका नीचे 5 अंडर रूट माइनस 3 अंडर रूट है तो इसका कॉन्जुगेट 5 अंडर रूट प्लस 3 अंडर रूट हुआ। यानी कि इसका उलट हमने, ये माइनस का साइन था तो प्लस के साइन वाला ऊपर भी लिख लिया नीचे भी लिख लिया। अब नीचे a माइनस बी ए प्लस बी, तो a माइनस बी ए प्लस बी वाला फार्मूला लग रहा है और ऊपर a प्लस बी एक दफ़ा, एक प्लस बी दूसरी दफ़ा, तो 2 दफ़ा है तो इसका मतलब है उसे स्क्वायर की शक्ल में लिख सकते हैं। ये एक जैसा, ये और ये दोनों एक जैसे हैं तो एक जैसे को हम स्क्वायर में लिख देंगे, क्योंकि जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई की वजह से हम ऊपर स्क्वायर डाल देते हैं। और नीचे a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला लग गया। तो जब स्क्वायर जो है वो अंडर रूट को काट लेते हैं तो हमारे 5 और माइनस 3 बाहर आ जाते हैं और ऊपर a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगा हुआ है और a प्लस बी के होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। जब ये स्क्वायर आ जाता है ना ऊपर तो ये 2 रकमें होती हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला बन जाता है वो एक तरह का। तो वो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये फार्मूला आ गया। तो अब इसमें ऐसे किया मैंने, ये जो है ना a स्क्वायर है और प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ये वाला बी स्क्वायर है। तो स्क्वायर जो अंडर रूट काट देता है, ये भी स्क्वायर अंडर रूट काट देता है तो 5 बाहर आ जाएगा ये वाला अंडर रूट काट कर, तो 5 भी बाहर आ गया और इधर से 3 भी अंडर रूट काट कर बाहर आ गया। और 2 और 5 मल्टीप्लाई बाय 3 इनको एक ही अंडर रूट के अंदर काटते हैं, 2 बाहर रह जाएगा और 5 और मल्टीप्लाई बाय 3 क्योंकि अपनी अंडर रूट वाले हैं, अलग-अलग अंडर रूट वाले हैं तो अलग-अलग की अंडर रूट इकट्ठी अंडर रूट कर दी। तो इस तरह से इनको इकट्ठी अंडर रूट में लिख दिया। 5 मल्टीप्लाई बाय 3 आ गया, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये 15 बना देंगे, जबकि इधर से 5 में से 3 निकालेंगे तो ये 2 आंसर आएगा। नीचे 2 आ रहा है और ये 5 और ये 3 प्लस हो जाएंगे, सेम साइन है, सेम प्लस वाले साइन है और प्लस हो जाएंगे, 5 और 3 8 आ जाएंगे। और ये वाला जो था हमारा ये 15 बनकर यहाँ पर आया हुआ है। अब नीचे हमारा 2 बचा हुआ है। अब देखें 8 और 2 में से हमारा 2 कॉमन आ सकता है, तो लिहाजा इधर से 8 और 2 में से आप 2 कॉमन ले सकते हो। तो इस 8 और 2 में से आपने 2 कॉमन लिया तो 8 की बजाय 4 रह जाएगा, यानी कि 8 को 2 पे डिवाइड किया तो आंसर 4 आया। जो कॉमन लेना होता है वो डिवाइड करना ही होता है। तो 2 को इस 2 पे डिवाइड किया तो 1 आएगा। 1 यहाँ पर 15 अंडर रूट के साथ मल्टीप्लाई होकर 15 अंडर रूट ही रहने देगा, इसलिए 1 नहीं लिखते। तो 4 प्लस 15 अंडर रूट ने अंदर बच गया और ये 2 कॉमन लेकर बाहर आ गया। अब ये 2 को जो कॉमन था वो नीचे वाले के साथ कट गया, ये 2 और 2 आपस में कैंसल आउट हो गए, तो ये 4 प्लस 15 अंडर रूट हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें
पूछा गया है कि आपने ना कॉन्जुगेट फाइंड करके दिखाना है, फाइंड कॉन्जुगेट ऑफ एक्स प्लस वाई। तो एक्स प्लस वाई का कॉन्जुगेट फाइंड करके दिखाओ। तो यहाँ पर पहली रकम x जो है वो 3 है प्लस 7 अंडर रूट है। तो आप फ़र्ज़ कर लेते हैं कि इनको सपोज किया लेट z इज इक्वल टू 3 प्लस 7 अंडर रूट। इससे पहले सपोज कर लें z के बराबर, z इंटीजर के लिए यूज़ होता है अल्फ़ाबेट। तो इसका कॉन्जुगेट का मतलब है z बार। आप इसके ऊपर एक लाइन छोटी सी लगा दोगे जिसे बार बोला जाता है, तो ये z बार बन जाएगा। तो जब इधर आप z बार लगाओगे तो दूसरी तरफ इक्वल साइन के दूसरी तरफ भी आपको बार लगानी पड़ेगी। तो इधर भी ये लाइन लगा दी, बार वाली लाइन इधर भी लगा दी। इसे विनक्यूलम भी बोला जाता है और बार भी बोला जाता है। तो ये इक्वल साइन दरमियान में आएगा। इक्वल साइन हमें दोनों तरफ बराबर बराबर काम करने को कहता है। तो इस वजह से हमने इधर अगर बार लगाई है तो इधर भी हमें बार लगानी पड़ी। अब इधर वाली बार यानी कि कॉन्जुगेट सेम वैसे ही रहेगी, लेकिन इधर वाली बार को हम रिमूव करेंगे। जब इसको रिमूव करेंगे तो इसका साइन उलट हो जाएगा, प्लस की बजाय माइनस का साइन हो जाएगा। तो इस तरह से इसका कॉन्जुगेट बन चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखो कि 4 माइनस 5 अंडर रूट है। तो 4 माइनस 5 अंडर रूट का कॉन्जुगेट निकालना है। तो इसको भी सपोज कर लेते हैं लेट z इज इक्वल टू 4 माइनस 5 अंडर रूट और z बार, और 4 माइनस 5 अंडर रूट का भी बार आ जाएगा। तो बार जब रिमूव करेंगे तो माइनस की बजाय प्लस का साइन बन जाएगा। सवाल सॉल्व हो गया। तीसरे सवाल में देखें 2 प्लस 3 अंडर रूट है। तो इसे सपोज किया z के बराबर 2 प्लस 3 अंडर रूट आ गया, और जब इसका बार लेंगे तो z बार आया, और इधर भी 2 प्लस 3 अंडर रूट का बार आया। बार रिमूव किया तो आंसर क्या आया, 2 माइनस, प्लस की बजाय माइनस में हो गया 3 अंडर रूट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 प्लस 5 अंडर रूट है। 2 प्लस 5 अंडर रूट का जब आप z के बराबर पहले सपोज कर लोगे, z के बराबर सपोज किया और ऊपर बार लगा दिया, इधर भी बार लगा दिया, बार रिमूव किया तो 2 माइनस 5 अंडर रूट आंसर आ गया। अगला सवाल में 5 प्लस 7 अंडर रूट है। 5 प्लस 7 अंडर रूट में इनको सपोज किया लेट z इज इक्वल टू 5 प्लस 7 अंडर रूट। तो इधर भी बार लगा दिया, इधर भी बार लगा दिया, z के ऊपर भी बार आ गया और 5 प्लस 7 अंडर रूट के ऊपर भी बार आ गया। तो बार जब रिमूव करेंगे तो 5 माइनस 7 अंडर रूट बन जाएगा। तो इधर 4 माइनस 15 नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इसको भी सपोज करेंगे z के बराबर, तो z इज इक्वल टू 4 माइनस 5 अंडर रूट। अब z के ऊपर बार लगा दिया तो 4 माइनस 5 15 अंडर रूट, सॉरी 15 अंडर रूट है, 15 अंडर रूट के ऊपर भी बार लगा दिया। तो जब बार रिमूव करेंगे तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो प्लस में कन्वर्ट होकर z बार इज इक्वल टू 4 प्लस 15 अंडर रूट बन गया। अब अगला 7 माइनस 6 अंडर रूट है। तो पहले z के बराबर सपोज कर दिया 7 माइनस 6 अंडर रूट। जब बार लगा दिया तो 7 माइनस 6 अंडर रूट पर भी बार आ गया, बार रिमूव किया तो 7 प्लस 6 अंडर रूट बन गया। तो इस तरह से कॉन्जुगेट इसका भी मालूम हो गया। अगला 9 प्लस 2 अंडर रूट है। तो इनके ऊपर भी z पहले लेट सपोज कर लिया z के बराबर 9 प्लस 2 अंडर रूट, फिर z के ऊपर बार लगाया तो इधर भी बार लगाया, बार रिमूव किया तो प्लस की बजाय माइनस का साइन लिख दिया। तो इस तरह से ये हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। 2 क्वेश्चन हो गए हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।